हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेस्टोरेंट, रेनी नाइट हॉरर स्टोरी। रेस्टोरेंट, बरसात की डरावनी कहानी का भयानक रहस्य। बरसात की एक अंधेरी रात थी। शहर के बाहर सुनसान जंगल के किनारे बसा एक पुराना रेस्टोरेंट नीरव स्वाद अपने अंतिम दिनों में था। कोई ग्राहक अब वहां नहीं आता था, लेकिन कहते हैं कि कभी यह जगह लोगों से भरी रहती थी। उस रात रेस्टोरेंट की टूटी खिड़कियों से पानी की बूंदें भीतर आ रही थी, बिजली कड़क रही थी और हल्की हल्की रोशनी में उसकी दीवारों पर खून के धब्बे झलक रहे थे। उस वीरान रेस्टोरेंट में किसी ने कदम रखा। एक लड़का, नाम था विनय, जो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वहाँ आया था कि वह पूरी रात उस भूतिया रेस्टोरेंट में बिताएगा। उसे नहीं पता था कि वह अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। विनय जब भीतर गया तो उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा है। दीवारों पर लगे पुराने फोटोज़ धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनमें दिख रहे चेहरों में एक अजीब बात थी। सबकी आंखें काली और गहरी थी, जैसे वे जिंदा हों। थोड़ी ही देर में उसे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। डरते हुए जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि गैस स्टोव अपने आप चालू हो चुका था और वहां एक सड़ी हुई लाश की बदबू थी। विनय पीछे हटा और जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वह आवाज़ दर्दनाक थी, मानो कोई जलती हुई आत्मा मदद मांग रही हो। तभी अचानक रेस्टोरेंट की लाइट अपने आप जल गई और दीवारों पर खून से लिखा था, जो आया वो मरा। इस रेस्टोरेंट के पीछे की कहानी किसी को नहीं पता थी, लेकिन एक बुजुर्ग औरत गांव में बताती थी कि बरसों पहले यहाँ एक औरत काम करती थी, नमिता, जो गर्भवती थी। उसे रेस्टोरेंट के मालिक ने पैसे के लालच में जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह मालिक का राज जान चुकी थी कि वह इस रेस्टोरेंट में इंसानों का मांस से बने खाने परोसता था। नमिता की मौत के बाद उसके पेट में पल रहे बच्चे की आत्मा भी उसी के साथ जल गई। कहते हैं कि वो आत्मा अब अधूरी है और जो भी उस जगह पर जाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती है। विनय को अब तक कुछ समझ नहीं आया था कि जो भी वहाँ मरा, उसकी आत्मा भी नमिता के साथ बंद हो जाती है। बस एक बार रेस्टोरेंट में घुसने वाला कभी बाहर नहीं निकलता। विनय अब डर के मारे पसीना पसीना हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा था, बच्चे को वापस ला दो। और अचानक रेस्टोरेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वह भागा, लेकिन हर दिशा में बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, वो औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून से लाल, और वह धीरे धीरे पास आ रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और विनय की गर्दन पकड़ ली। विनय चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। बाहर बादल गरज रहे थे और भीतर एक और आत्मा का खात्मा हो चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर एक नई तस्वीर टंगी थी, विनय की तस्वीर, जिसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थी। आज भी जब तभी उस जगह कोई बारिश की रात को गुजरता है तो रेस्टोरेंट के भीतर से चीखें आती हैं, अंदर रोशनी जलती है और लोग कहते हैं कि एक और आत्मा उस आत्मा के जाल में फंस चुकी है। कई टीवी चैनलों ने वहां जाकर शो बनाया, पर उनमें से कोई भी टीम वापस नहीं लौटी। वह जगह अब सरकारी रिकॉर्ड में बंद है, लेकिन डर और मौत का यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। जो भी बरसात की रात उस रेस्टोरेंट के करीब जाता है, उसे नमिता की आत्मा अपनी कैद में ले लेती है, क्योंकि उसका बच्चा अब भी अधूरा है और उसे जिंदा आत्माओं की ज़रूरत है, वो भी हमेशा के लिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।